कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन विचलित था। अपने सामने गुरु, भ्राता और स्वजन को देखकर उसके हाथ से गांडीव गिर गया। वो श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, इस युद्ध में मुझे कोई धर्म नहीं दिखता। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, जबकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। उन्होंने समझाया, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर ग्रहण करती है। श्री कृष्ण बोले, कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है, फल की चिंता त्याग कर कर्म करो। इन वचनों ने अर्जुन के हृदय का अंधकार मिटा दिया। उसकी आंखों में फिर से तेज आ गया और वहीं से जन्म हुआ कर्मयोग और आत्मज्ञान के अमर उपदेश का। वनवास के शांत दिनों में पंचवटी आश्रम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। एक दिन सोने का अद्भुत हिरण दिखाई दिया। उसकी चमक ने सीता का मन मोह लिया। श्री राम उसे पकड़ने वन की ओर चले गए। उसी समय रावण साधु का वेश धारण कर आश्रम पहुंचा। छल से उसने माता सीता का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से लंका ले गया। सीता की पुकार से वन रो उठा। जब श्री राम लौटे और आश्रम सूना पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं बल्कि धैर्य को चुना। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, सत्य और। गुजरात के पाटन नगर में धरती की गोद में छुपा है एक अद्भुत चमत्कार, रानी की वाव। कहते हैं 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के निधन के बाद उनकी पत्नी रानी उदयमती ने ये वाव बनवाने का संकल्प लिया। ये सिर्फ पानी का कुआं नहीं बल्कि प्रेम, स्मृति और कला का अमर प्रतीक था। हजारों कारीगरों ने दिन रात पत्थर तराशे। जमीन के नीचे उतरती 7 मंजिलें बनीं, जिनकी दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और जीवन के दृश्यों की बारीक नक्काशी की गई। हर सीढ़ी जैसे धरती के गर्भ में उतरते हुए कला की गहराई दिखाती है। सरस्वती नदी के किनारे बनी ये वाव यात्रियों को पानी, छाया और शांति देती थी। समय बीता, नदी की बाढ़ ने इसे मिट्टी में छुपा दिया, लेकिन सदियों बाद जब ये फिर सामने आई तो दुनिया दंग रह गई। आज रानी की वाव यूनेस्को विश्व धरोहर है, जो बताती है कि भारतीय स्थापत्य सिर्फ इमारत नहीं, भावना और श्रद्धा की कहानी है। जब भारत की धरती पर विदेशी शासन का अंधकार छाया हुआ था, तब सह्याद्री की पहाड़ियों से एक सिंह गर्जना उठा, छत्रपति शिवाजी महाराज। मां जिजाऊ ने उनके हृदय में बचपन से ही यह संस्कार भरा कि धर्म, स्वराज और संस्कृति की रक्षा ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। शिवाजी ने केवल किले नहीं जीते, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। उनकी तलवार अन्याय के विरुद्ध उठी और उनका मन सदा प्रजा के कल्याण में लगा रहा। मंदिरों की रक्षा, संतों का सम्मान और हिंदू संस्कृति का गौरव, यही उनके राज्य का आधार था। औरंगजेब जैसी शक्तियों के सामने खड़े होकर शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब धर्म आत्मा बन जाए तो कोई शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। शिवाजी महाराज ने भारत को यह सपना दिया कि ये भूमि केवल राजाओं की नहीं, संस्कृति और धर्म की भी है। उनका स्वराज ही आगे चलकर भारत के आत्मसम्मान और हिंदू राष्ट्र की चेतना बना। जय भवानी, जय शिवाजी। 1857 का समय था। अंग्रेजी हुकूमत भारत पर जुल्म कर रही थी। झांसी की गद्दी पर बैठी थीं रानी लक्ष्मीबाई, निडर, तेजस्वी और स्वाभिमानी। जब अंग्रेजों ने कहा झांसी हमें सौंप दो, तो रानी ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाथ में तलवार, पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर रानी घोड़े पर सवार हो गईं। युद्ध भूमि में उनका साहस देखकर अंग्रेजी सेना भी कांप उठी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो भारत की आजादी की ज्वाला थीं। अंतिम सांस तक लड़ते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। आज भी इतिहास कहता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक लाइक तो बनती है। एक समय देवता और असुर दोनों ही अमरत्व पाने की इच्छा रखते थे। तब भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने क्षीर सागर यानी समुद्र को मथने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी
और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर खड़े हुए और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा गया, वो गहराई में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म अवतार धारण किया। विशाल कछुए के रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। कछुए की पीठ पर टिके पर्वत से समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। मंथन से निकले कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश। इस प्रकार भगवान विष्णु के कछुए रूप ने संसार को संभाला और अमरत्व का रहस्य प्रकट हुआ। ये कथा सिखाती है, जब संतुलन डगमगाए तो ईश्वर स्वयं आधार बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।